वहां पे किसी ने रिसेंटली पोस्ट किया था कि ये 7,000, जैसे आप देख रहे हो ना, 7,000 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है, जहाँ पे एलएल रिसर्च का रॉ मटेरियल चैनल करने से पहले से उनका जो चैनलिंग का पूरा रिपोजिटरी है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन है। और कार्ला ही करती थी, ये तो डॉन चैनल कर रहा है, हाँ ये डॉन का है, फिर इसमें बीच में कार्ला भी चैनल कर रही है, कुछ ऐसा है। तो मैंने बस ये पहला वाला पढ़ा ना, और मुझे इतना सुंदर लगा कि जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है ना, जो हमने रॉ मटेरियल में भी सुना है कि बचपना नहीं खत्म हो रहा है प्लैनेट अर्थ के लोगों का। तो आज का जो टॉपिक है मेच्योरिटी के ऊपर है कि मेच्योरिटी क्या होती है। हम समझे एक सोल लेवल में, एक स्पिरिचुअल लेवल में मेच्योरिटी क्या होती है। वैसे तो बचपना रहना, भोलापन रहना अच्छी बात है, लेकिन जो स्पिरिचुअली या बैलेंस्ड रहने का जो एक मेच्योरिटी की जरूरत होती है, वो क्या है, वो आज हम समझेंगे। और इतने सुंदर तरीके से इन्होंने, मतलब छोटे छोटे एक दो पेजेस में एक एक कॉन्सेप्ट समझाया है, तो मुझे लगा कि ये हमें पढ़ना चाहिए, इनके अलग चैनलिंग्स के डॉक मतलब मटेरियल भी। तो हमें एक तो इनकी खुद की जो थॉट प्रोसेस है या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की भी ट्रैजेक्टरी मिलेगी कि कैसे शुरू हुआ, क्या क्या इनकी सोच भी कैसे डेवलप हुई, या फिर इनकी आध्यात्मिक जर्नी भी कैसे डेवलप हुई, वो भी पता चलेगा। और रॉ मटेरियल के कॉन्सेप्ट्स भी इससे बहुत, मतलब और क्लियर होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ये जो आपको पूरा आपको सिर्फ ये मेरा पीडीएफ दिख रहा है कि पूरा स्क्रीन दिख रहा है टीम्स के साथ? दिख रहा है, टीम भी दिख रहा है और ये दिख हाँ, रहा है। ठीक है, तब अच्छा है। कोई बात करेगा कुछ तो मुझे समझ आ जाएगा। ठीक है, ये फॉन्ट साइज ठीक है अगर आप लोग पढ़ना चाहोगे तो? या अच्छा है। और रिकॉर्डिंग भी करना है ना, स्टार्ट है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, ठीक ओके। है। तो मेच्योरिटी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली। ये एलएल रिसर्च का इन्होंने 2006 में ये पब्लिश किया, लेकिन ये इनके पास था पहले से ही। About the contents of this transcript. This telepathic channeling has been taken from transcriptions of the weekly study and meditation meetings of the Rock Creek Research and Development Laboratories and LL Research. It is offered in the hope that it may be useful to you, as the Confederation entities always make a point of saying, please use your discrimination and judgment in assessing this material. If something rings true to you, fine. If something does not resonate, please leave it behind. For neither we nor those of the Confederation would wish to be a stumbling block for any. This transcript is being published by LL Research in a not yet final form. It has, however, been edited and obvious errors have been corrected. When it is in final form, the keyword will be removed. Okay, तो ये बोल रहे कि ये इनके सारे ट्रांसक्रिप्शंस है, जो इनका हफ्ता साप्ताहिक मीटिंग होता था, स्टडी करते थे और मेडिटेशन करते थे ये साथ में। तो उसमें वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे। पहले अगर चैनलिंग हुआ है वीक में, किसी ने किया है, तो वो शेयर करते थे। तो उसकी ये डॉक्यूमेंटेशन है, और ये इसीलिए हमें दे रहे हैं कि हमें इससे सहायता मिल सकती है हमारी जर्नी में। और जैसे बोल, ये भी हमेशा यही बोलता है एलएल रिसर्च भी कि अपनी डिजर्नमेंट तो हमेशा रखनी है। इस मटेरियल से जो हम रेजोनेट करते हैं, जो बातों से, उसको आगे लेके चले। जिसे नहीं रेजोनेट होता है वो कोई बात नहीं, उसको हम बाद में कभी देख सकते हैं या अभी के लिए पीछे छोड़ सकते हैं। तो इसी से उन्होंने बोला है, अब स्टार्ट करते हैं। ये मार्च में इन लोग का मीटिंग हुआ था, और 1972। और एग्जैक्ट डे यहाँ पे याद नहीं है, तो इन्होंने लिखा है द डे ऑफ दिस चैनलिंग इज अननोन। और यहाँ पे डॉन चैनलिंग कर रहा है। आई एम हेथॉन। तो हेथॉन का हमें पता है कि ये फोर्थ डेंसिटी एंटिटीज है, बीइंग्स है। और जो वॉइस ऑफ कॉन्फेडरेशन में भी इन्हीं का मेजरली चैनलिंग प्रेजेंट हुआ है। I greet you, my friends, in the love and light of our infinite Creator. It is a great privilege to be with you once more. I am always privileged to be with you. These are the thoughts of the one known as Hathon. तो ये भी एक सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स है, तो ये अपने आप को वन ही बोलता है।
तो वैसे ही इन्होंने अपने आप को मतलब प्रेजेंट किया, ग्रीट किया सबको इन्फिनाइट क्रिएटर के प्रेम और प्रकाश में। अब आगे बढ़ते हैं। आई एम स्पीकिंग थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट, आई विल स्पीक टू यू ऑन द सब्जेक्ट ऑफ मेच्योरिटी। फॉर दिस you have requested. As you have already indicated, this concept may be somewhat different from what that which is generally appreciated by your peoples. अब देखिए, ये डे ऑफ चैनलिंग जो अननोन के ऊपर ये फुट नोट दिखाया ना 1, ये एक तरीका होता है अच्छा मतलब कोई भी टेक्स्ट को पढ़ने का, और जो भी कोई ऑथेंटिक और अच्छा टेक्स्ट होता है ना उसमें हमेशा फुट नोट्स होते हैं। ऐसे जैसे हमारे रिसर्च में भी मैंने ये सीखा है, ताकि वो क्लैरिफाई करते हैं कुछ जो मेन टेक्स्ट में नहीं जरूरत है, लेकिन वो पढ़ के हमें और क्लैरिटी मिलती है उस मतलब कहाँ चैनलिंग हुई या क्यों ये वर्ड यूज किया गया है, या ये वर्ड का और कहाँ से जोर है मतलब कनेक्शन है वगैरह। तो ऑल्दो ये डॉन चैनलिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कार्ला क्या बोल रही है वो एक बार पढ़ते हैं पहले। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि मेच्योरिटी टॉपिक है जिसके ऊपर बात करेंगे हेतौन, क्योंकि उनको रिक्वेस्ट किया था इन्होंने। और क्योंकि उन्हें लगा कि आध्यात्मिक रूप से जैसे अर्थ के लोग समझते हैं मेच्योरिटी का मतलब क्या होना चाहिए, उससे अलग होगा यूनिवर्सल लेवल में जो समझ है। Carla, I was writing a paper on maturity for an educational and developmental psychology class I was taking at Spalding College while pursuing an advanced degree. It was a direction I did not pursue, but it was in order to take a job with the school system of the whole country of Louisville and surrounding areas as the AV librarian, and I needed 3 courses which I got फॉर माई इमरजेंसी सर्टिफिकेशन। तो ये कुछ डिग्री ले रही थी, क्योंकि जैसे हम लोग का भी होता है कि स्पिरिचुअल पाथ में तो रहना है, लेकिन 3D के रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करने के लिए एक जॉब के लिए वो कुछ कर मतलब ऐसा यूनिवर्सिटी या कॉलेज जा रही थी, स्पॉल्डिंग कॉलेज। तो वहां पे उनको असाइनमेंट दिया था होमवर्क जैसा कि मेच्योरिटी पे पेपर लिख के आओ। पेपर मतलब एक एडवांस्ड ऐसे। तो उससे ये चालू हुआ टॉपिक। This channeling took place after I had done extensive research on what the people in the field said about maturity. तो ये क्या साइकोलॉजी का कोर्स कर रही थी शायद यहाँ पे, हाँ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एजुकेशनल और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो इसने बहुत रिसर्च की उसी फील्ड में, रिसर्चर्स ने और दूसरे ऑथर्स ने क्या लिखा है मेच्योरिटी के बारे में उस फील्ड में, और वो उससे संतुष्ट नहीं थी। आगे पढ़ेंगे हमें। इट ऑल हैड टू डू फॉर द नॉर्मल साइकोलॉजिस्ट विद बिहेवियर, हाउ यू बिहेव्ड। I felt that was unacceptably shallow as maturity has so many levels, not all of them behavioral. But nothing in the literature covered this, so I returned to Hathon. तो बोली कि ये जो साइकोलॉजिस्ट वगैरह थे इन्होंने बिहेवियर मतलब हम कैसे अपना मैनर्स हमारा क्या है और अपना कंडक्ट क्या है दूसरों के सामने वो कैसे पेश करते हैं बस उसी में सीमित रखा इन्होंने। मेच्योर होना मतलब मेच्योरिटी से एक्ट करना है ना, मतलब किसी को कैसे विश करते हैं या थैंक यू बोलते हैं या किसी भी सिनेरियो में कैसे बिहेव करना चाहिए। तो कार्ला को ये बहुत शालो लगा, कि उसको लगा कि मेच्योरिटी का तो एक डेप्थ भी होगा ना, मतलब सिर्फ बाहरी एक्ट करना मेच्योरिटी नहीं होगा ना, उसके पीछे भी लेवल्स होंगे। तो इसीलिए वो ये लोग शायद ऑलरेडी हथौन से कनेक्टेड थे चैनलिंग के थ्रू, तो वो वापस हथौन के पास गई ये पूछने के लिए। दिस चैनलिंग वाज परफेक्ट in that it agreed with my feelings and I used it to write my paper. The poor professor, she gave me an A but said, please don't share the paper with anyone as she could get into trouble for allowing a discarnate source. I put this channeling in as an appendix to my paper. तो उसने फिर चैनलिंग की और उसको पता चला कि उसकी जो ये थी कि अलग लेवल्स भी होगी, इसकी डेप्थ भी होगी, सिर्फ बिहेवियर और ऊपरी चीज तो नहीं होती है मेच्योरिटी। तो वो उसका सही निकला है तौन से बात करके, फिर उसने उसी पे पेपर लिख दिया और प्रोफेसर को काफी अच्छा लगा, उसने ए भी दिया, लेकिन उसने बोला कि यार तू अपना पेपर किसी और के साथ मत शेयर करियो, मैंने ए दिया है ऊपर से। क्योंकि इसने तो मतलब जैसे एकेडमिया होता है ना, साइटेशंस करनी पड़ती है प्रॉपर कि किसने कहाँ से, अगर हम खुद से भी सोच रहे हैं तो वो भी हमें बोलना पड़ता है कि अच्छा मैंने इस सोर्स से ये पढ़ा है, दोनों को मिला के मेरी सोच ये बनी है। तो वो बहुत मतलब
उस तरीके से बहुत टेक्निकल होता है उस लिखना एक प्रॉपर रिसर्च पेपर। तो इसीलिए प्रोफेसर बोल रही कि तुमने क्या किया है चैनलिंग, ये तो मतलब एकेडमिया में लोग मानते नहीं है, तो तुम किसी से शेयर मत करना। लेकिन इसने क्या किया, पेपर लिखा, मतलब जो भी किया उसके पेपर के पीछे ये चैनलिंग जो हुआ था वो भी उसने डाल दिया था। अब कंटिन्यू करते हैं हैथॉन वाला चीज। अब हैथॉन मेच्योरिटी के ऊपर बोल रहा है। Maturity, my friends, is in truth a maturity of the spirit. For in truth, there is nothing but the spirit. Physical illusion which you appreciate in your daily lives is of no consequence other than for its result in action upon the spiritual self. Maturity, my friends, is the first realization of this fact. Secondly, maturity is the ability to control one's own consciousness in such a way so as to propagate the continuance of this maturing process. तो हेतौन बोलते हैं कि दोस्तों मेच्योरिटी जो है वो स्पिरिट लेवल की होती है, क्योंकि असलियत में तो ये जो 3D फिजिकल रियलिटी एक इल्यूजन है। जो असली है वो क्या, हमारा स्पिरिट है जो सोर्स से या इन्फिनाइट अनंत रचयिता से कनेक्टेड है। तो मेच्योरिटी का लेना देना उस मतलब फिजिकली कुछ नहीं है उसका लेना देना, लेकिन हमारा स्पिरिचुअल सेल्फ से उसका लेना देना है। और अगर हमें मेच्योर होना है तो उसके लिए जो एफर्ट्स डालने हैं या फिर जो एक्शंस लेना है वो हमको अपने स्पिरिचुअल सेल्फ के ऊपर लेना पड़ेगा, बस बाहरी दिखावे वगैरह में नहीं। मेच्योरिटी माय फ्रेंड्स इज द फर्स्ट रियलाइजेशन ऑफ दिस फैक्ट। हाँ, तो बोलेगी तो पहले तो ये रियलाइज करो जो कि जो फिजिकल है वो मतलब इल्यूजन है, वो असली नहीं है। और स्पिरिचुअल लेवल में तो बाहरी रूप में जो भी करे वो मेच्योरिटी कभी नहीं हो सकती। असली मेच्योरिटी हमारे स्पिरिचुअली डेवलप होने में ही होगी। और ये होती है कि हम अपने कॉन्शियसनेस के ऊपर हमारा कितना कंट्रोल है। मतलब बेसिकली हम मैनिपुलेट नहीं हो रहे हैं, हमारा कॉन्शियसनेस किसी और के कहने से नहीं चल रहा है या फिर सोसाइटी के कंडीशनिंग जो सोशल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं उससे नहीं रेगुलेट हो रहा है, बट हम खुद अपने कॉन्शियसनेस के एक्टर्स हैं। तो इसी से मेच्योरिटी आती है। Maturity, my friends, then is realized in the ability to control one's consciousness. Unfortunately, upon the planet which you now enjoy, there is but very little true control of the basic consciousness, and therefore there is very little maturity. It is necessary to first to realize the value of each thought you have, and then to reject those of little or of no value. Most of the thoughts that we are able to discern occurring in the daily lives of those who dwell upon this planet lack maturity. For this reason, you might consider the planet upon which you live a planet of children. Their daily thoughts communicated to one another hold them in this state. It is self-propagating thing communicated from one to the other. तो ये मतलब कंट्रोल को यहाँ पे एक यूजफुल तरीके से हम देखेंगे, कंट्रोल इन द पॉजिटिव सेंस। तो अपने कॉन्शियसनेस के ऊपर कंट्रोल रहना और उसको समझना, उसको अपने तरीके से एक्सपैंड करना और सोच पाना चीज़ें, यही मेच्योरिटी होती है। लेकिन हमारी जो अभी प्लैनेट है यहाँ पे बहुत कम लोगों के पास ऐसी मतलब ट्रू कंट्रोल है अपने कॉन्शियसनेस के ऊपर, बेसिक जो एक है। और इसीलिए बहुत ही कम, वेरी लिटिल मेच्योरिटी बोल रही है। और इसके लिए पहले हमें क्या समझना चाहिए कि हमारी हर एक विचार का और हर एक थॉट का इम्पोर्टेंस है और उसका वैल्यू को हमें समझना चाहिए। तो वो थॉट्स को एंटरटेन करना चाहिए जो मतलब असली में मैच्योरिटी दिखाए या फिर सर्विस टू अदर्स अगर हम सोचे उस डायरेक्शन में हो। और बाकी सारे जो थॉट्स होंगे उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो यहाँ पे भी फ्री विल हमारे कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने में हमें यूज करना चाहिए कि जो थॉट आए उसको इधर आप एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो या इग्नोर करो, देख के कि वो आपके लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रही है। मोस्ट ऑफ द थॉट्स दैट, तो वो बोले कि जो डेली लाइफ में लोग जो सोचते रहते हैं, जो विचार आते हैं, वो तो इसीलिए कंटिन्यूअसली ऐसा होता है ना कि मैं तो मतलब होता था मेरे साथ, अभी कम हो गया है, लेकिन कुछ ना कुछ सोच आए जा रहा है, मेरे को कोई कंट्रोल ही नहीं है। बुरा लग गया तो उसी के बारे में सोचते रह रही हूँ, या कुछ हो गया तो उसी पे मेरा अटेंशन फोकस चला गया। तो उसी को हैंडल कर पाना और उसको अपने तरीके से और अपने सर्विस में यूज कर पाना को मेच्योरिटी बोलते हैं।
इसीलिए ये हमारे जो प्लैनेट को प्लैनेट ऑफ चिल्ड्रन भी, बच्चों का प्लैनेट भी बुला रहा है। यहाँ पे जो हमारी रोज की विचार है या थॉट्स है, ये हम एक दूसरे को भी कम्युनिकेट करते हैं। पहले थॉट आता है, फिर वो वर्ड्स में कन्वर्ट होता है, फिर एक्शन में, जैसे हमें पता है। तो दैट डेली थॉट्स कम्युनिकेटिव होल्ड देम, तो हमारी सोच ही जब मतलब अनरेगुलेटेड होती है और मतलब रिएक्टिव होती है, तो हम एक दूसरे को वो रिएक्ट करके ही जब बात करते रहते हैं, तो हम फिर परपेचुअली वो इमेच्योर्ड स्टेट में ही रह जाते हैं। और इसीलिए मतलब ये बोले सेल्फ प्रोपोगेटिंग थिंग, तो वो चलते रहता है और एक दूसरे को हम वैसा ही ट्रिगर्स पे देते हैं, और फिर उससे वापस थॉट्स वैसे ही आती है। It is necessary to reject thoughts that continually infringe upon your mind from your present environment, and to carefully select each thought that you generate in order to reach a state of true mental maturity. तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात ये कह रहे हैं कि जो थॉट्स हमारे, हम जो करना चाहते हैं, फॉर सपोज आज मैं बहुत अच्छा एक पेंटिंग बनाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे बस वो याद आ रहा है कि मेरे दोस्त ने मेरे साथ कैसे खराब से बात किया, या फिर मेरे को बस ये डाउट आ रहा है कि अरे मैं पेंट नहीं कर पाऊंगी, उतना मेरा लेवल अभी अच्छा नहीं हुआ है, या कुछ भी। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल्स दे रही हूँ। तो क्या हुआ है कि ये एक्चुअली हमारे डिजायर या हमारा माइंड जो करना चाहता है उस पे इन्फ्रिंज कर रहा है, जिससे हमें खुशी मिलेगी। हमारा जो नेचुरल स्टेट है खुशी में रहने का, या कनेक्टेड टू द सोर्स का सेशन था कल, उसमें जो समझा उस स्टेट में रहने का, उसको ऐसी थॉट्स इन्फ्रिंज करती है। तो जब हम ये समझने लगेंगे, जैसे इकार्ट टोले ने भी बोला है कि हर एक थॉट को एक थॉट फॉर्म, एक एंटिटी की तरह देखो, तो जो आपके कॉन्शियसनेस में आती है फिर उसको जाने दो अपने आप ही। तो इसीलिए हमारे पास पावर है रिजेक्ट करने का भी, जो थॉट हमें सर्व नहीं करता है। तो हमें एक एक विचार को ना हमारे प्रेजेंट एनवायरनमेंट, आसपास जो हो रहा है आज हमारे साथ, उससे चुनना पड़ेगा। चुन के फिर वो थॉट वर्ड और एक्शन में कन्वर्ट होगा, तो हम एक वो स्टेट में जाएंगे जब हम मेंटली ट्रूली मेच्योर होंगे, कि हमको पता है कि कौन से थॉट को या विचार को एंटरटेन करना है और किसको नहीं करना है। The second aspect of which I speak is that of induced maturity. तो ये mental maturity बोल रहे हैं, जो हम ऐसे एक्सेप्ट रिजेक्ट इग्नोर करके बना सकते हैं। अब ये दूसरी मेच्योरिटी के बारे में बात करें, जो इंड्यूस्ड का मतलब है कि बाहर से आया हुआ, किसी ने आपके अंदर ये सिखाया है कि ऐसी मेच्योरिटी, तो आप अपने आप को मेच्योर उस हिसाब से समझते हो कि सोसाइटी ने ये मेच्योरिटी बोला है तो मैं अपने आप को ऐसे मेच्योर करूं, तो दैट इज इंड्यूस्ड, मतलब बाहर से अंदर आने वाला चीज। तो अकरिंग इन मोस्ट अनयूजुअल एस्पेक्ट अमोंग द पीपल्स ऑफ योर प्रेजेंट सोसाइटी, मतलब ये इंड्यूस मेच्योरिटी ही ज्यादा है हमारे सोसाइटी में। तो पहले ट्रू मेंटल मेच्योरिटी के बारे में बात किया, अब इस मेच्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। दिस मेच्योरिटी विच इज अ फॉल्स मेच्योरिटी is induced by the social systems which are presently in effect upon your planet. Each system intellectually communicates an aspect of assumed maturity, which has nothing to do with real or absolute maturity. Therefore, much strife and confusion is realized by those who attempt to orient their thinking so as to reach the accepted state or level of the assumed concept of the mature mind. This concept is usually heavily intellectual, for your society at present is primarily an intellectual society with very, very little awareness of the existence or function of what you would call a spiritual society. तो जैसे हमने पहले समझा कि ये जो इंड्यूस्ड सोसाइटी मेच्योरिटी है, ये फॉल्स होती है, क्योंकि ये हमारे बाहर की सोशल इंजीनियरिंग या जो सिस्टम है वो हमको दिखाती है, और उससे हम वो चीज सीखते हैं। तो हर एक ऐसा सोशल सिस्टम जो है वो मतलब बुद्धि से इंटेलेक्चुअली बोलता है कि ऐसा होना चाहिए मेच्योरिटी, हम उसको अज्यूम कर लेते हैं फिर कि हाँ। और जो कि मतलब ये जो एक मेच्योरिटी सोसाइटी हमारे ऊपर थोपती है, उसका कोई लेना देना नहीं है असली मेच्योरिटी या एब्सोल्यूट, मतलब टोटल मेच्योरिटी, जो एक टोटल सेल्फ वाला मेच्योरिटी होता है उससे।
Therefore इसीलिए हम अब जो सोसाइटी इम्पोज कर रही है उसको अचीव करने के लिए हम बहुत मतलब स्ट्रगल करते हैं, कंफ्यूजन के थ्रू जाते हैं, क्योंकि हम अलाइन नहीं करते ना। मे बी सोल की असली मेच्योरिटी वो नहीं है, लेकिन हमें बोला जा रहा है ऐसा कीजिए, मेच्योरिटी है फॉर सपोज पैसा कमाना है, बड़ा होना है, या फिर अपने फैमिली के लिए देखना है। तो इट्स ओके टू अर्न प्रॉफिट दूसरों को एक्सप्लॉइट करके, क्योंकि वही मेच्योरिटी है, वरना प्यार में बह जाएंगे तो वी वोंट बी एबल टू फुलफिल हम लोग का जो सोसाइटल या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। लेकिन अंदर ही अंदर इंसान में कंफ्यूजन या स्ट्रगल रहता है इस चीज को कंडक्ट करने में। अम, और ये जो है हमेशा बहुत इंटेलेक्चुअल एक चीज होती है, ये मेच्योरिटी जैसे प्रेजेंट करता है। और हमारी जो सोसाइटी भी है ये बस इंटेलेक्चुअली सोच पाती है, स्पिरिचुअली नहीं सोच पाती है। सॉरी, हाँ, स्पिरिचुअली नहीं सोच पाती है। Therefore, to mature within the boundaries of your present society and be accepted as a mature person, it is necessary to be able to communicate with it in its accepted intellectual jargon, which includes primarily a ridiculously long list of totally meaningless concepts. These should be, if one is to attain true maturity, rejected as meaningless, for they are extreme transients and have nothing to do with spiritual maturity. तो हमारे सोसाइटी की जो मतलब रेखाएं हैं, या जो उनके हिसाब से मतलब क्या होता है कि सोसाइटी में आप यूजफुल फील करते हो जब उनके बाउंडेशंस के अंदर आप कुछ सक्सेस दिखाओ, है ना। तो उसको इंसान सोचेगा कि हाँ ये इंसान मैच्योर है। तो उसके लिए क्या होता है कि सोसाइटी की जो जार्गन्स है, मतलब अ, मतलब इंटेलिजेंट होना या मैच्योर होना भी हम क्या लैंग्वेज से सीखते हैं। और ये अब हमारे लैंग्वेज के बारे में भी बात कर रहे हैं, जो हमारी भाषा है। जैसे हमेशा रा ने भी बोला है कि हम बहुत मुश्किल से आपको बताते हैं सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट शब्दों को चूज करके कि स्पिरिचुअल ज्ञान जो एक का ज्ञान है उन्होंने कैसे दिया, मुश्किल से दिया। लेकिन इसीलिए वर्ड्स को उतना सीरियसली लेना नहीं चाहिए। एक्चुअली में अगर हम रॉ मटेरियल को भी समझेंगे या कोई भी आध्यात्मिक चीज को समझेंगे, स्पेशली जो चैनल किया हुआ है उसको हम समझेंगे जब हम वर्ड्स को लिटरली नहीं लेंगे, लेकिन वो क्या, उसका आभास क्या है, उसका एसेंस क्या है, वो उसको स्पिरिचुअली समझेंगे, तो फिर वो वर्ड उतनी इम्पोर्टेंट नहीं रहेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि डिस्कशन में बहुत बार लोग वर्ड्स में अटक जाते हैं। तो फिर वो मतलब वही चीज ये मेच्योरिटी के बारे में भी समझा रहे हैं कि मेच्योर होना भी मतलब आप लैंग्वेज या आप बोली से उसको बता नहीं सकते, आपको वो स्पिरिचुअली आभास करना पड़ेगा। तो ये जो जार्गन है ये मीनिंगलेस करके हमें रिजेक्ट करना है। और समझना होगा कि ये तो बस एक इल्यूजनरी चीज है ना, शब्द भी तो मतलब बस यूज होता है, अभी इस लाइफ टाइम में यूज हो रहा है, आगे जाके हम जो शब्द यूज करते हैं उसका कुछ यूज होगा भी कि नहीं, इट्स नॉट परमानेंट। तो द लास्ट एस्पेक्ट, तो ये हुआ सोसाइटल मेच्योरिटी या इंड्यूस्ड मेच्योरिटी के बारे में इन्होंने जो बोला, और ये हमें सफरिंग क्यों पहुंचाता है ये भी बोला, क्योंकि स्पिरिट को कुछ और चाहिए। द लास्ट एस्पेक्ट ऑफ मेच्योरिटी विच आई विश टू स्पीक इज दैट ऑफ रियल मेच्योरिटी। अब वो फिर से रियल मेच्योरिटी की बात कर रहे हैं। My friends, there is only one way to reach real maturity. That is through meditation. We have said this many times. You cannot get there by intellectual mechanisms. You cannot get there by analyzing each of your thoughts and labeling it as either worthwhile or worthless. All of these things are aids, but with the foundation of daily meditation, you cannot use these analysis, for the result of this analysis is insulated from the total self by a boundary. This boundary is permeable, but this boundary is only permeable when the mind is conditioned through meditation. Lack of meditation reduces this boundary to an impermeable state, all intellectual functions occurring on the surface and having little effect upon the growth of the true self. Okay, तो let me correct myself. पहले इन्होंने बात की थी आपकी मेंटल मेच्योरिटी की, जो जिसमें हम थॉट्स को, ये भी एक प्रोसेस है अपने आप को मतलब संतुलित रखने का, मेच्योर रखने का।
लेकिन वो बोल रहे कि वो एक मेंटल मेच्योरिटी हुआ, और ये उसको ट्रू भी बोला था कि हाँ वो फायदेमंद है। लेकिन जो बाहर से आती हुई मेच्योरिटी है, इंड्यूस मेच्योरिटी, वो तो मतलब हमेशा हमें डिसहार्मोनियस लगेगी। वो बता, अब ये रियल मेच्योरिटी की बात कर रहा है और बोल रही कि रियल मेच्योरिटी ना इंटेलेक्चुअली भी बाहर है, इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट से भी बाहर है। इसके लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मतलब वो जीरो थॉट में जाना, और मेडिटेशन के अलग अलग प्रोसेस है। तो लेकिन जो शून्यता को एक्सपीरियंस करना, और ये बोल रहे कि इन्होंने बहुत बार ही बोला है कि ये जो रियल मेच्योरिटी है ना, ये इंटेलेक्चुअल मैकेनिज्म्स या फिर हमारे सोच को, सिर्फ मेंटल मेच्योरिटी से भी नहीं आएगी कि हम सोच को एनालाइज करके सोच रहे इसको एक्सेप्ट करें कि रिजेक्ट करें, वर्थवाइल करें कि वर्थलेस बोले इसको। लेकिन ये सारी चीजें है, टूल्स है, हमें मदद करती है एक रास्ते में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन डेली मेडिटेशन के बिना इसकी कोई मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमारे स्पिरिचुअल मेच्योरिटी में, सिर्फ मेंटल मेच्योरिटी से। क्योंकि क्या होता है कि जो इंटेलेक्चुअली या मेंटली मेच्योर चीज हम समझते हैं, वो जो टोटल सेल्फ है, जो कि मतलब लॉ ऑफ वन से जुड़ी हुई है, क्योंकि लॉ ऑफ वन इज लाइक द लॉ ऑफ द यूनिवर्स, जो हमें पता है। उसके बाहर कुछ नहीं, उसके बाहर सब डिस्टॉर्शंस ही है। उसी का मतलब एक डिस्टॉर्टेड इमेज, मतलब जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग है एक तरीके से बोल लो, या जैसे सन्मित्रा समझाता है कि पी के जो होता है कि इंटॉक्सिकेटेड वर्जन, है ना, मतलब वो चीज होना, बहक जाना थोड़ा सा रियलिटी से। तो वो बोल रहे कि वो टोटल सेल्फ के मेच्योरिटी तक पहुंचने के लिए मेडिटेशन, डेली मेडिटेशन हमें हेल्प करेगा, क्योंकि फिर हम समझ पाएंगे हमारा जो टोटल सेल्फ है, जो सारे लोअर और हायर सेल्फ्स का एक मिला हुआ वर्जन है, अल्टीमेट वर्जन। उस लेवल की मेच्योरिटी हम इस लाइफ टाइम में तब टैप इन कर पाएंगे थ्रू मेडिटेशन। क्योंकि जो टोटल सेल्फ है ना, वो लॉ ऑफ वन से जुड़ा हुआ है बिल्कुल। और वहां पे, और मेंटल जो मेच्योरिटी है, ये एक बाउंड्री बना देती है, एक लकीर खींच देती है। और उसी वर्थवाइल और वर्थलेस के सोच में कि ठीक है, जरूरी है, नहीं जरूरी है ये थॉट, और ये उसके सोच में क्या है कि हम फिर वो टोटल सेल्फ जो जीरो जजमेंट वाला चीज होता है उसमें पहुंच ही नहीं पाते हैं। लेकिन ये जो बाउंड्री बनाता है हमारा इंटेलेक्ट, उसके बियॉन्ड भी जाना पॉसिबल है। और वो पॉसिबल है कैसे? मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के लिए। um lack of meditation reduces boundary to impermeable state all intellectual the surface and all. हाँ, तो जब हम मेडिटेशन नहीं करते तो ये बाउंड्री क्या होती है, फिर इसको हम पेनिट्रेट नहीं कर पाते इस बाउंड्री को। और जो सारी इंटेलेक्चुअली हम सोचते हैं, वो मतलब ऊपरी ऊपरी सरफेस में ही फिर मेच्योरिटी होती है। और हमारी ट्रू सेल्फ की ग्रोथ इस तरीके से नहीं हो पाएगी, मेडिटेशन के थ्रू ही हो पाएगी। So you see, my friends, there is a dual process occurring. However, the meditation is always of the primary and greater importance. Once, however, the art of meditation has been fully mastered, the intellectual mind becomes a useful tool in the development of spirit. It is of little consequence until this state of communication between the two is mastered. Therefore, my friends, all is of no avail until receptivity is made possible through daily meditation. तब ये बोल रहे कि तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि मेच्योरिटी में एक डुअल प्रोसेस है। ये एक्चुअली मेंटल मेच्योरिटी को भी रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि मेंटल मेच्योरिटी से सिर्फ जो स्पिरिचुअल मेच्योरिटी नहीं पहुंच पाएगी, वो फिर एक सरफेस पे ही रह जाएगी, ऊपरी। लेकिन उसके साथ साथ जब हम मेडिटेट करेंगे या शून्यता को एक्सपीरियंस करेंगे, तब जो इंटेलेक्चुअल माइंड होता है वो और हम अच्छे से यूज कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जजमेंट्स या सेपरेशन अंदर से चली गई है। तो वो रियल मेच्योरिटी उससे खिल के बाहर निकलती है। तो एक कम्युनिकेशन होना चाहिए जो मेंटल मेच्योरिटी होती है और स्पिरिचुअल मेच्योरिटी के बीच, मतलब मेडिटेशन और इंटेलेक्ट, बुद्धि और जो बोलते हैं अचेत मन में जाना या चितवन या मेडिटेशन, इनमें भी एक अच्छा हार्मनी होना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि बाकी मतलब सारी चीजें व्यर्थ है जब तक हम रिसेप्टिव ना हो,
कनेक्टिंग टू द सोर्स भी क्या होता है कि जो एक्चुअल सोर्स की वननेस है, जो लव एंड लाइट से सब कुछ बनी है, उसको अनडिस्टॉर्टेड वे में अपने अंदर अनुभव करना होता है कि हम रिसेप्टिव हो, कि हम अलाउ करें, हम सरेंडर करें, एक लेवल पे अपने जजमेंट्स को हटाए, अपने सेपरेटनेस को हटाए। और ये डेली मेडिटेशन से पॉसिबल होता है। The daily meditation, this not only breaks down the barrier between the intellect and the spirit, it also breaks down all other barriers between the spirit and the one great all. तो ये कितना सुंदर चीज बोला कि डेली मेडिटेशन से हमारे इंटेलिजेंस या जो सोच विचार का एक्सेप्ट रिजेक्ट इग्नोर भी जिससे हम कर पाए, उस चीज को और हमारे स्पिरिट को जो सोर्स से कनेक्ट है, उसके बीच का जो बैरियर है या बाधा को भी ये हटाती है डेली मेडिटेशन। उसके साथ साथ और वो सारी बाधा भी हटा देती है जो हमारी स्पिरिट और जो द वन अनफिनाइट अनंत रचयिता है, उसके बीच की बाधा को भी सारी सारी हटा देती है। I hope that I have been of some service to you in this discussion. I realize that it is difficult to speak to you on this subject because it is a difficult subject if one is to use the parameters of your present society. We consider it very, very simple. Therefore, any true discussion of this subject would require no more than a few sentences. It has been a privilege to speak with you. Adonai, my friends, I am Haton. So, या ये पहला इन लोग का ये खत्म हो गया है। एंड लास्ट में ये यही बोल रहे कि ये मतलब आप लोग को, मैं हमने इतना लंबा चौड़ा करके बोला क्योंकि आप कि इंटेलेक्चुअली आपको समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा बोलना पड़ा, लेकिन असल में ये बहुत सिंपल है। उन लोग का जो अंडरस्टैंडिंग या उन लोग की जो आध्यात्मिक लेवल है, उसमें तो मतलब बहुत ही कम शब्द भी नहीं शायद बयां करने के जरूरी होगा ये चीज को समझाने के लिए। तो इस पे अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। और आप लोग को कुछ समझ में आया क्या, ये जो हम बचपना बचपना इस प्लेनेट में है बोलते रहते हैं, वो कैसे हटा सकते हैं और मेच्योरिटी क्या होती है स्पिरिचुअल? मुझे इससे क्लैरिटी मिली थी काफी। हाँ मिनी, नम्रता जी, अनीता जी, कुछ क्लियर हुआ? हेलो। अच्छा, अ, आगे बढ़ूं क्या? वैसे 1 घंटा हो गया है। कोई है? ठीक है। मिनी, नम्रता जी, अनीता जी। हेलो प्रियंका। हाँ हाँ नम्रता जी, हाँ। तो जी हाँ। आपने सुना क्या? हाँ जी, हाँ हाँ, सुन रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है। तो वो समझ में हो आया जाता है। कॉन्सेप्ट हाँ बिल्कुल स्पिरिचुअल बिल्कुल, मेच्योरिटी का? बिल्कुल समझ आ रहा है और बहुत जरूरी है ये हम्म। बहुत जरूरी समझना है ना। इतनी बड़ी कई कई हम्म। बार गलतियां करते हैं, हमें खुद नहीं पता चलता। बहुत बहुत एग्जैक्टली। सही। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। नो नो, आई एम थैंक यू सो मच। मतलब मुझे भी अच्छा लगता है आप लोग आते हो वगैरह, तो मुझे भी मन करता है। और मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया इसमें कि इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल मेच्योरिटी को साथ में रख के कैसे काम करना है। और बिना मेडिटेशन का तो कोई फायदा ही नहीं है इंटेलिजेंस का भी, एक सही बात। लेवल पे बाद। हम्म, तो सेपरेटनेस हटा के फिर आप इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी यूज करो, तो वो रियल मेच्योरिटी होती है। रियल रियल वही मैच्योरिटी, सही बात है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और करते हैं कुछ जल्दी सुन, फिर आप लोग फ्री हो तो। एंड बाय, लव एंड लाइट। लव एंड लाइट। Thank you. थैंक यू, बाय।